बानासुर राजा बलि के सबसे बड़े पुत्र थे। वे भक्त प्रहलाद के 10वें वंशज थे। बचपन से ही बानासुर को भगवान शिव के प्रति बहुत बड़ी भक्ति थी। जैसे जैसे बानासुर बड़ा होता गया, महादेव के प्रति उनकी भक्ति और भी बढ़ गई। वह दिन रात महादेव की भक्ति में लीन रहने लगा। बानासुर की अपने प्रति इतनी भक्ति देखकर महादेव भी प्रसन्न हो गए थे। एक दिन जब बानासुर कठोर तपस्या कर रहा था, तो उसकी तपस्या देखकर महादेव प्रसन्न हो गए और उन्होंने बानासुर को दर्शन दे दिए। बानासुर की अपने प्रति इतनी भक्ति देखकर महादेव ने बानासुर को एक सहस्त्र शक्तिशाली भुजाओं का वरदान दे दिया। इस वरदान से बानासुर बहुत शक्तिशाली आदमी बन चुका था। उसने भगवान शिव से एक और वरदान की अपेक्षा की। बानासुर ने महादेव से कहा कि वे उसका सदैव रक्षण करेंगे। जब कभी भी बानासुर पर आपत्ति या फिर कोई संकट आता है, तो महादेव स्वयं उसका रक्षण करने के लिए प्रकट होंगे। महादेव ने यह सुनकर उसे यह भी वरदान दे दिया। अब तो बानासुर और भी शक्तिशाली बन चुका था। उसके मन में बहुत अहंकार आ चुका था। वो अपने आप को दुनिया का सबसे शक्तिशाली और अमर आदमी मानने लगा था। बानासुर के अहंकार ने उसे अंधा बना दिया था। उसे वास्तविकता दिखाई नहीं दे रही थी। कुछ समय बाद बानासुर ने भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर ही आक्रमण कर दिया था। बानासुर पूरे त्रिलोक पर अपना अधिकार जताना चाहता था। बानासुर के इस कृत्य से महादेव बेहद क्रोधित थे, लेकिन वचनबद्ध होने के कारण वे कुछ नहीं कर सकते थे। भगवान शिव ने बानासुर से कहा कि तुम्हारा अहंकार चरम सीमा पर आ चुका है और इसलिए अब तुम्हारा अंत भी निकट है। तुम्हारा अंत करने वाला जन्म ले चुका है और तुम्हें इसका आभास तब होगा जब तुम्हारे राज्य के प्रमुख द्वार पर लगी पताका टूट जाएगी। समय पश्चात बानासुर को एक अत्यंत सुंदर पुत्री की प्राप्ति हुई। उसकी पुत्री बड़ी हो चुकी थी। उसका नाम उषा था। उषा को प्रत्येक रात्रि अपने सपने में एक सुंदर राजकुमार की प्रतिकृति दिखाई पड़ती थी। ऐसा हर रोज होने लगा। उषा उस राजकुमार की प्रतिकृति के प्रेम में पड़ गई थी। एक दिन उषा ने अपनी सहेली चित्रलेखा को अपने स्वप्न के बारे में बताया। चित्रलेखा ने यह सुनकर उस राजकुमार की तस्वीर बनाई। जब तस्वीर पूरी तरह बन गई, तो चित्रलेखा ने तस्वीर में बने राजकुमार को पहचान लिया और उषा से कहा कि ये तो द्वारिका नगरी के राजकुमार है और इनका नाम अनिरुद्ध है। अनिरुद्ध भगवान कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न के पुत्र थे। यह बात सुनकर उषा ने अनिरुद्ध को अपने राज्य लाने के लिए चित्रलेखा से कहा। चित्रलेखा ने अपने माया से तुरंत द्वारका पहुंच गई और उन्होंने अनिरुद्ध को बेहोश कर दिया और उन्हें उषा के पास ले गई। जब अनिरुद्ध को होश आया, तो उषा ने उसे अपने स्वप्न के विषय में संपूर्ण बात बताई। यह सुनकर अनिरुद्ध चौंक गए, लेकिन साथ ही साथ उषा की खूबसूरती को देखकर वे उनके प्रेम में पड़ गए। बहुत दिनों तक उषा और अनिरुद्ध एक साथ रहे। एक दिन जब बानासुर की नज़र अपने राज्य के प्रमुख द्वार पर पड़ी, तो उसने देखा कि पताका टूट चुकी है। उसे महादेव की बातें ज्ञात होने लगी। उसे उसकी मृत्यु का आभास होने लगा। वो तुरंत अपने महल लौटा और उसने देखा कि उसकी बेटी उषा और अनिरुद्ध एक साथ थे। वो क्रोधित हो गया और उसने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। द्वारका नगरी में जब अनिरुद्ध के बंदी होने की खबर पहुंची, तो भगवान कृष्ण और बलराम अपनी सेना के साथ बानासुर के राज्य पहुंच गए। बलराम, जो कि शेषनाग के अवतार थे और वे बेहद शक्तिशाली थे, उन्होंने अकेले ही बानासुर की समस्त सेना को नष्ट कर दिया था। बानासुर का सामना जब भगवान कृष्ण से हुआ, तो उसे ज्ञात हो गया कि भगवान कृष्ण को पराजित करना कठिन है। वो खुद को शक्तिहीन महसूस करने लगा। उसने महादेव का आह्वान किया। महादेव, जो कि वचनबद्ध थे, इसलिए बानासुर की रक्षा करने के लिए पहुंच गए। भगवान शिव और श्री कृष्ण के बीच
कुछ समय भीषण युद्ध हुआ। युद्ध करने की आज्ञा स्वयं भगवान शिव ने दी थी। श्री कृष्ण को भी ज्ञात था कि भगवान शिव के होते हुए वे बानासुर का वध नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने अपने अंतर्मन में महादेव से प्रार्थना की। उस समय महादेव ने श्री कृष्ण को जुर्मनास्त्र का प्रयोग करने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने अपने जुर्मनास्त्र का प्रयोग किया और महादेव कुछ समय के लिए रणभूमि से लुप्त हो गए थे। इस बात का फायदा उठाते हुए भगवान कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से बानासुर के सारी भुजाओं को काट देते हैं। जब उनका सुदर्शन चक्र बानासुर का मस्तक काटने के लिए अग्रसर होता है तो वहाँ ब्रह्मदेव प्रकट हो जाते हैं और उन्हें स्मरण कराते हैं कि उन्होंने अपने विष्णु स्वरूप में भक्त प्रहलाद को वरदान दिया था कि वे उनकी 22 पीढ़ियों के संहार स्वयं नहीं करेंगे। भगवान कृष्ण का क्रोध फिर भी शांत नहीं होता। तभी महादेव भी फिर से रणभूमि में प्रकट होते हैं और श्री कृष्ण को अपना सुदर्शन चक्र वापस बुलाने के लिए कहते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने बानासुर के 1 सहस्त्र भुजाओं को काटकर उसके अहंकार को नष्ट कर दिया था। वे अपने सुदर्शन चक्र को वापस बुलाते हैं और उसे जीवन दान देते हैं। यह वाकया देखकर बानासुर शर्मिंदगी महसूस करता है और भगवान शिव से क्षमा मांगता है। वे अपने अहंकार का त्याग करने की इच्छा रखता है और भविष्य में एक अच्छे आदमी की तरह जीवन बिताने की शपथ भी लेता है।